तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 4 की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 है वो क्या है और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप जान लीजिए कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का पेपर 4 है उसका नाम है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र ये आपके पेपर का नाम है, चौथे पेपर का नाम है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पेपर के अंदर हमें टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं और टोटल उन यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि आपके टोटल 4 यूनिट इसमें होंगे। पर यूनिट में आपके 2 सेक्शन होंगे, ए और बी, जैसा कि आपके सारे पेपर में चलता आ रहा है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये सब पीडीएफ आपको चाहिए, क्योंकि ये बाईलैंग्वेज है, आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेंगी, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ क्लास लेना चाहते हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर बेसिस पे, तो आप हमारे सोशल मीडिया के ऑल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड्स अकाउंट हो गया, अगर आपने थ्रेड्स पे अकाउंट बनाया है तो अगर आप यहाँ पे मुझसे जुड़ जाते हैं तो आप हमारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, जो मैं रोज़ाना पोस्ट वगैरह करता हूँ। और जब आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ये जो पीडीएफ तैयार किया गया है इस चैनल कोर्सेज पॉइंट की तरफ से तैयार किया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो ये कोर्सेज पॉइंट चैनल है 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1500 सब्सक्राइबर। तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 1500 सदस्य की हो गई है। तो इसी तरह आप आगे भी प्यार दुलार देते रहें। आप जितना ही प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। समय को न बर्बाद करते हुए हम पढ़ाई पे आते हैं कि यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 के ए में हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का समाजशास्त्र का हमको मीनिंग पढ़ना है, यानी कि अर्थ क्या होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अवधारणाएं। स्कोप यानी कि शिक्षा का समाजशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्षेत्र हम जानेंगे। नेचर की प्रकृति क्या है शिक्षा के समाजशास्त्र की, इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे सोशोलॉजिकल अप्रोच एंड एजुकेशन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है और शिक्षा क्या होता है। रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड एजुकेशन, शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच क्या रिलेशन है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, उसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है। ये तो हो गया यूनिट 1 के ए की बात। अब हम यूनिट 1 के बी की बात कर लेते हैं कि यूनिट 1 के बी में हमें क्या पढ़ना है। बी में हमें पढ़ना है रोल ऑफ एजुकेशन, फैमिली एंड कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण में शिक्षा, परिवार और समुदाय की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ एजुकेशन, फैमिली एंड कम्युनिटी सोशलाइजेशन, की जब एक बच्चे का समाजीकरण होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, किस चीज़ की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्या रोल होता है, परिवार का क्या रोल होता है और समुदाय का क्या रोल होता है। समाजीकरण मतलब दोस्तों ये है कि जैसे जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है किसी भी परिवार में, तो उसे भाषा नहीं आती है, उसे इमोशंस के मतलब पता नहीं होते हैं कि सहयोग की भावना क्या होती है, सम्मान की भावना क्या होती है, खेलना कूदना, बड़ों का सम्मान करना,
सहयोग करना, ये सब जो भावनाएँ विकसित होती हैं एक बच्चे के अंदर में, समानता की भावना, उसी को हम कहते हैं समाजीकरण। यानी बच्चा समाज में रहना सीख गया, समाज में वो लोगों के साथ बिहेव करना सीख गया। तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें शिक्षा का क्या रोल होता है? बिल्कुल, शिक्षा का रोल कैसे नहीं होता है? बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ पे कोई भी धर्म के बच्चे हों, सब साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे के लंच टिफ़िन शेयर करते हैं, खाते हैं। तो उनमें भाईचारे, समानता की भावना आती है, जिसके कारण समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। बच्चा परिवार में रहता है, तो वो मम्मी-पापा से प्यार करना सीखता है, साथ ही चाचा-चाची, अपने चाचा-चाची के बच्चों के साथ खेलना-कूदना सीखता है, आस-पड़ोस के बच्चों के साथ, तो वो समाज में रहना सीख जाता है। उसी प्रकार कम्युनिटी भी है। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा, तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मेरे क्लास का यही सिद्धांत ही होता है कि पढ़ाओ ऐसा कि आप भी किसी को पढ़ा सको, मतलब पढ़ो ऐसा कि आप भी किसी को पढ़ा सकिए। क्योंकि देखिए, जब आप जब किसी को पढ़ाने के लेवल पे पढ़ लेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहती है। और मेरे क्लास में कमेंट भी बहुत कम आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन बचता ही नहीं है। मैं एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद क्या है, सोशल कंट्रोल एंड सोशल मोबिलिटी। ये क्या होता है सर? सामाजिक नियंत्रण। सोशल कंट्रोल का हिंदी में हम बोलेंगे सामाजिक नियंत्रण, और सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। इन दोनों का हम अर्थ पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है। काइंड्स यानी कि प्रकार पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व पढ़ेंगे, एंड इट्स रिलेशन विथ एजुकेशन, और इसका शिक्षा से क्या संबंध है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक गतिशीलता कैसे शिक्षा से जुड़ते हैं, इन चीज़ों पे भी हम विचार करेंगे। तो हम यूनिट 1 को देख लिए, अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? सोशल सिस्टम एंड एजुकेशन। सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा क्या होती है? भाई, सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होता है, और हमारा जो शिक्षा है उसका स्वरूप क्या होता है? तो इसमें हम इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम। सामाजिक सामाजिक की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं, कि एक समाज की संरचनात्मक यानी कि हम कह लेंगे कि स्ट्रक्चरल, और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल विशेषताएं क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशन एंड सोशल चेंज। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इस सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक पे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ाया है। आप वीडियो सेक्शन में सर्च करके देखिएगा, बहुत ही उम्दा क्लास है, 40 मिनट की क्लास है। अगर आप उसको देख लेते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन पे आपका कोई भी डाउट मेरे ख्याल से बचना नहीं चाहिए। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। अगर आपको वीडियो का लिंक वगैरह नहीं मिलेगा, तो कमेंट में आप मांगिएगा, मैं आपको अलग से टाइम निकाल कर पेस्ट कर दूंगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक के निर्धारक परिवर्तन, मतलब समाज में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें निर्धारित कौन करता है, ये चीज़ देखना है। फिर इसके बाद जो यूनिट 2 के बी में हमें पढ़ना है, यूनिट 2 के बी में हमें क्या पढ़ना है, हम देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा। जैसे कोई समाज है, तो उसका जो निर्माण होता है वो किन स्तरों पर होता है, जो उसमें स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। और फिर इसमें क्या है, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक असमानता। सोशल डिफरेंशिएशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, कि समाज में जब एक समाज हमारा कई स्तरों में बढ़ता है, तो जो स्तरों में बढ़ता है, तो स्तरों में कैसे बढ़ता है? जब हम समाज में भेदभाव को लाते हैं, जब हम समाज में असमानता को लाते हैं, तो हमारा जो समाज है वो क्या होता है, कई स्तरों में बढ़ जाता है। जैसे कि हम कास्ट को बेस यदि बनाएं, तो अगर हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में कास्टिज्म नहीं होता, तो क्या हम सब एक नहीं होते? आज कोई गुप्ता है, कोई यादव है, कोई क्षत्रिय है, कोई बाभन है, यानी कि ब्राह्मण है। तो ये जो हमारे वर्गीकरण हुआ है समाज में, जो वर्ण व्यवस्था बनी है, तो हमें यही पढ़ना है कि जो समाज का स्तरीकरण होता है ना, उसका क्या अवधारणा है। और जो समाज कई स्तरों में बढ़ता है, वो हमारा डिफरेंशिएशन से बढ़ता है। अगर हम समाज में इनइक्वालिटी लाते हैं, तो हमारा समाज बढ़ता है। ये सब चीज़ हमारे आधार हैं। फिर इसके बाद क्या है,
सामाजिक स्तरीकरण के रूप और आधार हम जानेंगे कि भाई क्या फॉर्म्स हैं और क्या बेसिस उसके हैं। फिर इसके बाद हम कास्ट पढ़ेंगे कि भाई सामाजिक स्तरीकरण यानी समाज को स्तरों में बांटने में कास्ट का क्या रोल है। क्लास यानी वर्ग का क्या रोल है। वर्ग मतलब आप समझ रहे हैं, एक अमीर वर्ग होते हैं, एक गरीब वर्ग होते हैं। अमीर वर्ग में ज़मींदार होते हैं, गरीब वर्ग में श्रमिक होते हैं। तो जब मैं टॉपिक को पढ़ाऊँगा बहुत मज़ा आएगा, बस आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जेंडर के बेस पे हम देखेंगे कि समाज कैसे स्तरों में बढ़ जाता है, रेस यानी नस्ल के आधार पर। फिर इसके बाद जातीयता और विकलांगता डिसेबिलिटी के आधार पर कैसे समाज बढ़ता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो, क्योंकि टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन रेफरेंस टू एजुकेशन। ट्रेडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉडर्नाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, किसके रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, शिक्षा के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, इसके मीनिंग और इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे। और एजुकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि शिक्षा के संदर्भ में परंपरा और आधुनिकीकरण की क्या अवधारणा है, हम उसको जानेंगे। अर्थ महत्व जानेंगे। शिक्षा, धर्म और संस्कृति की क्या अवधारणाएं होती हैं, हम उनको जानेंगे कि एजुकेशन, रिलीजन और कल्चर की क्या कॉन्सेप्ट है और आपस में इनका संबंध क्या है और इनका महत्व क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इम्पोर्टेंस जानेंगे, एजुकेशन, रिलीजन एंड कल्चर का कॉन्सेप्ट और रिलेशन भी इनका आपस में जानेंगे कि कल्चर का क्या रिलेशन है, धर्म से, धर्म का क्या रिलेशन है एजुकेशन से। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा आसानी से हमें समझ आ जाएंगी। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि यूनिट 3 के बी में हमें क्या पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। राजनीति और शिक्षा में संबंध देखेंगे हम। पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राजनीति क्या होती है, देख लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षा की राजनीति के परिप्रेक्ष्य है, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है इसमें, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा की राजनीति के परिप्रेक्ष्य किस, देखिए अगर हमें राजनीति को जानना है कि राजनीति की शिक्षा क्या होती है तो उसमें हम उदारवाद को पढ़ेंगे, रूढ़वाद को पढ़ेंगे। जैसे उदारवाद क्या होता है, उदारवाद मतलब हम किसी से बैर नहीं रखेंगे, हमारा दिल उदार है यानी हम सबसे रिश्ता रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कि उदारवाद की नीति हमारे देश में अगर देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चलाई थी कि भैया जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है हम सारे देशों से करेंगे, जिससे कि हमारा जो देश का जीडीपी था उनके समय में बहुत ज़्यादा था। रूढ़िवादी क्या होता है कि हम कदम कदम पर नफरत को लाना चाहते हैं, रूढ़िवादी इसी को बोलते हैं। जैसे रूढ़िवादी का अगर आपको एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो डिफरेंसेस किए जाते हैं उनको देख सकते हैं कि भाई स्त्री घर का खाना बनाएगी, स्त्री घर से बाहर नहीं निकलेगी, स्त्री मर्द के मतलब कि पुरुष के नियंत्रण में रहेगी। ये हमारी रूढ़िवादिता है। आप जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनके मायके में जो रहते हैं उनके भाई या पिता वो क्या बोलते हैं कि अब जो तुम्हारा घर है वो ससुराल में है, अब तुम्हारा मायका अपना घर नहीं है, तुम्हारा घर पति का घर है। तो ये जो सोच है ये रूढ़िवादी है। जिस घर में बच्ची ने जन्म लिया वो घर भला उसका कैसे नहीं होगा। तो जो ऐसी सोच है कि शादी अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसे एक श्रृंगार नहीं करना है, पहले बाल विवाह हमारे यहाँ चलता था, सती प्रथा चलता था, तो इन सब को आप देख सकते हैं कि ये सब रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। छुआछूत, अनटचेबिलिटी को आप देख सकते हैं। आलोचनात्मक राजनीति क्या होती है, भैया हम किसी की आलोचना करना सीखेंगे। जैसे आज आप राहुल गांधी जी को देखिएगा, जो राहुल गांधी हैं वो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं। जैसे कि आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हैं। तो राजनीति में रहने के लिए ये सब चीज़ों की शिक्षा जरूर होनी चाहिए कि भाई उदारवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है, आलोचनात्मक राजनीति क्या होती है। शिक्षा को समझने के दृष्टिकोण, राजनीतिक विकास
ये भी चीज़ हम जानेंगे कि शिक्षा को समझने के लिए दृष्टिकोण क्या होगा जिससे कि हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकें, और राजनीतिक समाजीकरण के लिए कि समाज में जो राजनीति का स्वरूप है उसको हम निर्धारित कर सकें। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जिसको इंटरेस्ट होगा पॉलिटिकल साइंस में उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। आप कमेंट में बताइएगा क्या आपका पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी है कि नहीं। और फिर इसके बाद जो यूनिट 4 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल वैल्यू एज भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्य। देख सकते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान में जो प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्य हैं हम उनको पढ़ेंगे, जैसे कि सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद क्या है डिटेल में हम जानेंगे। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है, भाई हम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करेंगे, और हम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करेंगे और सभी धर्मों को हम एक समान भाव से देखेंगे। जस्टिस यानी कि न्यायवाद क्या होता है कि भैया सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। लिबरलिटी यानी कि स्वतंत्रता, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए भाई अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की भावना से आप सब परिचित भलीभांति होंगे। इक्वलिटी समानता आप समझ ही रहे हैं कि जो जिसका अधिकार है उसको बराबर मिलना चाहिए। फ्रीडम विथ स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, शिक्षा के विशेष संदर्भ में हम स्वतंत्रता को देखेंगे कि भाई शिक्षा में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी आपका एमएड का एडमिशन ही हुआ था तो एंट्रेंस बेस हुआ था, इसके संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था, आपको वहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलता है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है एजुकेशन में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई जिसका जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। रोल ऑफ एजुकेशन इन अ चेंजिंग सोसाइटी, समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है। एजुकेशन एंड होलिस्टिक सोशल डेवलपमेंट, शिक्षा और समग्र राजनीतिक विकास को भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम यूनिट 4 के बी को देख लेंगे कि यूनिट 4 के हमें बी में क्या पढ़ना है। तो एजुकेशन एंड चेंजिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, शिक्षा और बदलता सामाजिक संदर्भ में हम देखेंगे कि समता और समता, इक्वलिटी और इक्विटी एंड इक्वलिटी, समता और समानता क्या होता है। फिर इसके बाद एजुकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसर की समानता क्या होती है कि भैया कोई भी शिक्षा संस्था है या कोई भी शैक्षिक कार्य है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे फिर वो नौकरी की बात हो या फिर पढ़ाई की बात हो। सारे स्तर पर शिक्षा के जो जितने भी कार्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें किसी के साथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता पे भी मैंने एक क्लास लिया था एमएड एंट्रेंस वालों के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो कमेंट में आप मुझसे बोलिएगा तो मैं आपको लिंक ला के दूँगा। कॉन्सेप्ट, इशू एंड चैलेंजेज कि एक जैसे जो समाज है हमारा उसमें इक्विटी यानी समता और इक्वलिटी यानी समानता लाने के लिए हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं, क्यों हमारे समाज में अभी भी सब समान, सबको अधिकार नहीं मिल पाता है, अभी भी क्यों गरीब गरीब है और अमीर होता जा रहा है। जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा के साथ हमारा समाज कैसे बदलता है, शिक्षा और बदलता सामाजिक संदर्भ। तो बहुत ही अच्छा आपका ये विषय है और आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलें इस चैनल पे तो आपको भाई मोटिवेशन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम शिक्षक भी मोटिवेट होंगे तभी आप विद्यार्थी का भी कुछ भला हो पाएगा। तो ज़रूर यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और भी जो एमएड के अभ्यर्थी हैं। तो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा और इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके जब क्लासेस चलें पढ़ने लेंगे तो सारे पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये आपसे अलग से भाई मैसेज है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।